हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सबको। आज मैं आपको कुछ भी करके नहीं दिखाऊंगा। आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा मोबाइल से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका फ़ोन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एकदम हैंग मोड में चला जाता है। आप उस पर नहीं स्विच ऑफ कर सकते हैं, नहीं कुछ भी बैक कर सकते हैं और नहीं कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। एकदम ब्लैकआउट हो जाता है कम्युनिकेशन। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण है आपका जो रैम है, ठीक है, वो और लोड नहीं ले पा रहा। इसी के कारण वो होता है। तो इससे बचने के लिए मैं कुछ चीज़ आपको बताऊंगा, 5 ऐसे पॉइंट में बताऊंगा। तो पहला पॉइंट आपका जो है, आपको रोज़ एक बार के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। तब रात में भी कर सकते हैं या दिन के कई भी वक्त आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस एक बार के लिए स्विच ऑफ करके ऑन करना है। आप रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। इससे आपका फ़ोन क्लीन हो जाता है, मतलब रैम क्लीन हो जाता है। उसके बाद आता है आपका ऑप्टिमाइज़र। हर फ़ोन पे एक ऑप्टिमाइज़र नाम का या क्लीन ऐप, कुछ ऐसा नाम का एक ऐप होता है। वो फ़ोन का इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो उसको आपको एक बार के लिए यूज़ करना है, मतलब आपका फ़ोन एक बार के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। अगर आप हर बार करेंगे, मतलब एक ऐप आपने यूज़ किया उसके बाद ऑप्टिमाइज़ किया, वो भी चलेगा, या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, मतलब आपको करना है। जब भी आपका फ़ोन थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तब भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आता है फोल्डर। आपको शायद मालूम नहीं कि आपने जो भी ऐप्स आपने डाउनलोड किया हुआ है उसका एक फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आपको वो फाइल पे दिखने को मिल जाएगा। तो कुछ देर बाद आपने यूज़ किया उस ऐप को और कुछ दिन बाद उसको डिलीट कर दिया, मतलब अनइंस्टॉल कर दिया। तब कुछ ऐप में ये होता है कि उसका जो फोल्डर रह जाता है, मतलब वो डिलीट नहीं होता। तो उसको आपको देख के और एकदम सही से देखना पड़ेगा। देख के आपको उस वाले फोल्डर को डिलीट कर देना है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फ़ोन में इतना ज़्यादा फोल्डर हो जाता है कि आपका फ़ोन वो फोल्डर को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो आपको फाइल मैनेजर पे जाके बहुत ही सेफली उस फोल्डर को डिलीट करना है जो आपका काम का नहीं है, ठीक है। तो इससे आपका फ़ोन थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, मतलब आपका रैम बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा, आपका रोम जो है वो भी क्लियर रहेगा। उसके बाद आता है आपका इंटरनेट। उसको आपको ऑफ करके रखना है, मतलब आप जितने देर काम कर रहे हैं नेट पे उतने देर आप ऑन कीजिए, उसके बाद ऑफ करना है, ऑफ करके रखना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरे दिन नेट को ऑन ही करके रखे हुए हैं, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं तुरंत उसको मैसेज कर दूंगा या कुछ भी जो बोलेगा उस नोटिफिकेशन पे मैं कर दूंगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इससे आपका दोनों, मतलब फ़ोन का जो इंटरनल जो सिस्टम चलता है वो भी प्रोसेसिंग करना पड़ता है और जो बाहर का, मतलब नेट से जो आता है वो भी प्रोसेसिंग करना पड़ता है। इसीलिए आपका जो रैम है उसके ऊपर थोड़ा सा लोड पड़ जाएगा। जैसे सोचिए आपके माथे पर अगर बहुत सारा पढ़ाई का या कुछ भी टेंशन आ जाता है तो आप तो हैंग आउट हो ही जाता है। तो रैम तो वो भी एक मेमोरी है, तो वो भी तो हो जाएगा ना। तो उसके बाद आता है आपका स्पेस। आपका फ़ोन का जो भी कैपेसिटी है, मतलब अभी तो एंड्रॉयड 10 चल रहा है, आपको 5 GB तक फ्री रखना है, नहीं तो रैम एंड रोम प्रोसेस नहीं कर पाता आपका सिस्टम को, ठीक है। तो आपको कभी कभी ऐसा भी नोटिफिकेशन आता है, मतलब फ़ोन से उसका इनबिल्ट है कि आपको मिनिमम 2 GB खाली रखना है, नहीं तो सिस्टम नहीं काम कर पाएगा और उसके लिए आपका हैंग हो जाता है। ये 5 पॉइंट मैंने जो बताया, आप केयरफुली इसके बारे में सोचना। और इसी का कारण ही होता है ऐसा कुछ जो स्लो वगैरह या हैंग
और एक बात मैं बताना भूल गया कि आपको फोल्डर में अगर आप डिलीट नहीं किया तो आपका फ़ोन हैक भी हो सकता है, क्योंकि जिस ऐप को आपने इंस्टॉल किया था उसका कोड प्रोग्रामिंग, ठीक है, और कोड सिस्टम आपके फ़ोन में रह जाता है, तो वो तो अंदर ही अंदर आपका डेटा वेटा चुरा ले सकता ही है। मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा तो हो भी सकता है नहीं, क्योंकि आपका ऐप डिलीट हुआ लेकिन उसका फोल्डर जहाँ पे वो ऐप रहता है तो वही तो डिलीट नहीं हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर करना, और जो भी कुछ भी क्वेरी होगा, आपको कुछ भी पूछना है मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, मतलब मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।